Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। मैं हर्षित चौबीसा आपके सामने आज अच्छा सा टॉपिक जो स्फेरिकल मिरर क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आरबीएससी बोर्ड 10th में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से पूरे 15 नंबर की हमारे पास 10वीं बोर्ड की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें 15 नंबर की फिजिक्स आती है, जिसमें ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, तो इसको देखना ना भूलें। देखते हैं कौन स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप से होता है? दो तरह का। कौन सा? कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कितने टाइप से? दो टाइप से। कौन कौन सा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में क्या होता है और कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉनकेव में इस तरीके का शेप, दो सरफेस है इसके ऊपर, पहला सरफेस अंदर की तरफ और दूसरा सरफेस बाहर की तरफ। तो इसके जो बाहर की तरफ जो सरफेस है वहां पर पेंट कर देते हैं, ठीक है। और अंदर की तरफ जो सरफेस होता है उस सरफेस पर हम रे को इंसिडेंट करवाते हैं, और जो रे को इंसिडेंट करवाते हैं वो वाला सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस या साइड होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। दूसरी बार में कॉन्वेक्स, जस्ट इसका अपोजिट, इस तरीके का सरफेस। यहां पर हमने बाहर की तरफ पेंट किया हुआ था, यहां पर कहां पर पेंट होगा? अंदर की तरफ। तो जहां पर पेंट किया हुआ है वहां पर तो हम रे को इंसिडेंट करवा नहीं सकते, नहीं तो रिफ्लेक्टिंग की कोई फिनोमिना होगी नहीं। तो उसके लिए हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? जहां पर पेंट नहीं किया हुआ है वहां पर सरफेस कौन सा हो जाएगा हमारे पास? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस या साइड। तो क्या हुआ? कॉनकेव में क्या था और कॉन्वेक्स में क्या था? कॉनकेव में एक स्फीयर आधा कटा हुआ, और उसके बाहर हमारे पास क्या किया हुआ हमने? कलर से पेंट। अंदर की तरफ हमारे रेज इंसिडेंट होंगी, उस रेज इंसिडेंट जहां पर होगी और उससे टकराकर वो कहीं पर भी जाएगी। तो जहां से वो रे इंसिडेंट होकर और रिफ्लेक्ट होती है उस सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस या साइड कहते हैं। दूसरी बार में कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा? कॉनकेव, ये कॉनकेव का उल्टा कॉन्वेक्स में क्या होगा? अंदर की तरफ शेप होगा। कलर शेप कहां पर होगा? अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ से क्या हो जाएगा इसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां से हम उस रेस को इंसिडेंट करवाएंगे और यहां से वो टकरा कर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसकी कुछ टर्म्स देखते हैं कि टर्म्स क्या होती है इनकी। टर्म्स देखने के लिए पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर इसको पहचानने का तरीका किस तरीके से? एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। एक स्फीयर बना देना इस तरीके से, उसका बीच में सेंटर ले लेना, और जो बाहर की तरफ एक बार पेंट कर देना और इसके अंदर की तरफ पेंट कर देना और उसको बीच में से काट देना। तो जहां पर बाहर की तरफ शेप किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, वो हमारे पास कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। और जो अंदर की तरफ शेप करा हुआ है वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो अब मेरे ख्याल से आप सबको पता चल गया होगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। ये सिंपल सा मेथड है। एक स्फीयर के बाहर की तरफ एक सर्कल बना देना और बीच में एक सेंटर बना देना, और बाहर की तरफ अगर हमने पेंट किया है तो उसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे,
और जिसको अंदर की तरफ पेंट किया है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो अब हमारे पास ये कोई भी चिंता का विषय नहीं रहा कि सर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कॉनकेव मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है। ठीक है, तो अब हम आगे लेकर बढ़ते हैं। मैं इसकी कुछ टर्म्स बता रहा हूं, तो हम समझते हैं इसकी टर्म्स। पहला देखेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, पहले कॉनकेव मिरर बनाएंगे, बाहर की तरफ पेंट, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा, ये इसका लाइक दैट अगर एक सर्कल बनाए, ड्रॉ करें इस तरीके से, ये इसका क्या हो गया पोल ओ, यहां पर इसका क्या हो जाएगा सेंटर, इस सेंटर को अपन कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास क्या हो गया पोल, इन दोनों को मिलाने वाला जो एक्सिस होगा उसको अपन क्या कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, बीच का बिंदु, उसको अपन कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं फोकस, क्या कहेंगे फोकस कहेंगे। ठीक है, तो अब ये CO क्या है, CO है क्या, एक पूरा रेडियस, पूरे सर्कल की क्या है रेडियस। तो CO डिस्टेंस को अपन क्या कह देंगे, CO डिस्टेंस को अपन कहेंगे R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो F और O की जो डिस्टेंस होंगी, F और O की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को अपन कह देंगे फोकल लेंथ। क्या कह देंगे फोकल लेंथ कह देंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या बन गया, ये तो इसका आधा है, CO किसका आधा है, मतलब OF किसका आधा है, CO का क्या है आधा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा F बराबर क्या आ जाएगा R/2। इसको अपन प्रूफ भी करेंगे आगे किस तरीके से क्या होगा। तो F बराबर R बटा कितना हो जाएगा 2, F = R/2। ये भी हमें याद रखना है। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है कभी कभी, इस न्यूमेरिकल को भी अपन सॉल्व करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स थी, इसकी कुछ कंडीशंस थी, उस कंडीशंस को अपन ने देख लिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि क्या होता है। अब इसकी इमेजेस देखते हैं, किसकी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन क्या होगी कॉनकेव मिरर की, उसको देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन निकालनी है किसकी कॉनकेव मिरर की, इसमें क्या होगा। तो इसकी पहले से अपन छोटी सी कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस को देखेंगे। तो कंडीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कंडीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, ये क्या होता है ये उसको भी देख लेते हैं। तो किस तरीके से होता है वो देखते हैं। पहले क्या होता है, कॉनकेव की बात कर रहे हैं अपन, अभी कॉन्वेक्स की बाद में करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक कॉनकेव मिरर ले लिया। कॉनकेव मिरर यहां पर ये क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास पोल O, यहां पर C, ये हो गया F। यहां से कोई एक इंसिडेंट होती है रेज अगर इंसिडेंट होती है, ये यहां से इंसिडेंट हुई, तो ये कहां से जाएगी पहले फोकस से। कहां से जाएगी फोकस से जाएगी। पहली कंडीशन याद रखना क्या, कि अगर कोई रेज इंसिडेंट हो रही है वो मिरर से टकराकर, मिरर से लड़ाई करके कहां पर जाएगी फोकस पर, फोकस से पास आउट होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी उसको देखते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास मिरर, ये पोल O, ये C, ये F। ठीक है, तो यहां से अब क्या होगा कि अगर मैं यहां से पास आउट करवाता हूं, कि अगर मैं फोकस से पास करवाऊंगा किसी रेस को किसी लाइट की रेस को अगर मैं फोकस से पास आउट करवाऊंगा, तो ये आगे की तरफ जाकर मिरर से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी समांतर या पैरेलल हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर या पैरेलल हो जाएगी। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होगी उसको देखते हैं। ठीक है, इस तीसरी कंडीशन को मैं यहां पे बता देता हूं। तीसरी कंडीशन किस तरीके से होती है, उस तीसरी कंडीशन को देखेंगे। तीसरी कंडीशन किस तरीके से, ये मिरर, ठीक, ये क्या हो गया O, ये मेरे पास हो गया C, इसका आधा F। तो यहां से अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रेस को पास आउट करवाते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी रेस को पास करवाते हैं, तो वो उस मिरर से टकरा कर कहां आ जाती है, वापस आ जाती है। कहां आ जाती है, मिरर से टकराने के बाद कहां आ जाती है, वो वापस आ जाती है। तो इस तरीके से हमने 3 केसेस देखे इसके। कितने केसेस, 3 केसेस। फर्स्ट केस क्या देखा कि एक मिरर, फोकस और C, F और O, और फोकस मैंने क्या किया, वहां से मिरर के ऊपर इंसिडेंट करवाया। इंसिडेंट करवाने के बाद वो कहां चली जाती है, फोकस से पास हो जाती है। दूसरी कंडीशन में क्या देखा हमने, एक मिरर और वहां से हमने क्या पास आउट करवाया, फोकस से पास करवा रहे हैं। फोकस से पास करवाने के बाद वो सीधा कहां हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है। तीसरी कंडीशन में क्या देखा, तीसरी कंडीशन में पैरेलल, ये यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने के बाद मिरर से टकराने के बाद वो क्या आ जाती है, बैक टू बैक वापस आ जाती है। इसीलिए यह एक नॉर्मल का काम करती है। क्या काम करती है, नॉर्मल का काम करती है। जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस में अपन ने देखा था कि इंसिडेंट हो रही थी और रे एक रिफ्लेक्ट हो रही थी, बीच में अपन ने नॉर्मल का काम दिया था, इंसिडेंट एंगल आया था, रिफ्लेक्टेड एंगल आया था। तो ये उसी तरह से एक नॉर्मल का काम भी करती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसकी इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।